हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामने और आप देख रहे हैं आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इतिहास क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 6, जो है नए प्रश्न नए विचार के संपूर्ण शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपके जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग है, जिससे आप किसी भी कठिन से कठिन प्रश्न को आप बेसिक से हल कर सकते हो। तो दोस्तों, सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, खासकर उन दोस्तों को जो स्पेशल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि ये एनसीईआरटी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो नए प्रश्न नए विचार का सब टॉपिक पहला ये रहा, बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यानी जो गौतम बुद्ध का दूसरा नाम बचपन में क्या था, सिद्धार्थ भी कहते थे, कपिल वस्तु के शाक्य कुल में जन्म, यानी कपिल वस्तु के जो शाक्य कुल था, जिस प्रकार से आज हमारा समाज है आदि समाज ब्राह्मण था, इस प्रकार से शाक्य कुल होते थे उस टाइम पे, तो उसमें जन्म हुए थे। सत्य की खोज के लिए घर त्याग कर महाभिनिष्क्रमण किया, यानी सत्य की खोज के लिए उन्होंने घर का त्याग किया और कड़ी तपस्या की उन्होंने। बात करते हैं बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, यानी बिहार का एक बोध गया जो स्थान है, वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष था, यानी उस पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी जो प्रथम उपदेश था, प्रथम जो उपदेश दिया, प्रथम जो बात कही उन्होंने, वो कहाँ कही? तो आप कहेंगे सारनाथ में, जो धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित था। चार आर्य सत्य बताए इन्होंने, चार अलग अलग प्रकार के आर्य सत्य बताए, और अष्टांगिक मार्ग पर बल, यानी 8 ऐसे मार्ग जिससे मोक्ष प्राप्ति, 8 मार्ग ऐसे जिन्होंने बताए जिस पर चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, सब टॉपिक 2 बता रहा है कि किशा गौतमी की कहानी, इसमें एक एनसीईआरटी में किशा गौतमी की कहानी का भी जिक्र किया गया, जिसमें एक स्त्री जिसका पुत्र मर गया था, यानी एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था, तो वो लेके किसके पास पहुंची? तो गौतम बुद्ध का। तो बुद्ध ने उसे सिखाया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिससे कोई नहीं बचा सकता, यानी मृत्यु हर व्यक्ति संभव, यानी जो भी इस धरती पे जन्म हुआ है, यानी उसकी मृत्यु तय है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अमर है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये किसने सिखाया था? आप कहेंगे गौतम बुद्ध ने। बौद्ध दर्शन में अनित्य इम्प्रेशमेंसन का उदाहरण, यानी बौद्ध दर्शन में अनित्य है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया, बताया गया। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग, यानी जो वैदिक साहित्य उसका एक दार्शनिक भाग है, जिसे क्या कहते हैं? उपनिषद। आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान पर बल दिया, इन्होंने स्पेशल आत्मा और ब्रह्मा के जो ज्ञान है उस पर अधिक बल दिया है। याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्री प्रमुख उपनिषद चिंतक है, यानी ये जो 3 है, इन्होंने याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्री प्रमुख उपनिषद के चिंतक है। प्रश्नोत्तरी शैली में ज्ञान दिया, यानी पहले प्रश्न पूछा जाता था, उसके बाद में आंसर दिया जाता था, यानी कोई भी जैसे उपनिषद के बारे में ज्ञान दे रहे थे, यानी पहले प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं, उसके बाद फिर ज्ञान देते हैं उत्तर के माध्यम से। सब टॉपिक 4 की बात करें तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, यानी षड दर्शन, 6 दर्शन कौन कौन से? तो एक है शाक्य, जिसको किसने लिखा? कपिल जी ने। योग पतंजलि ने लिखा। न्याय गौतम बुद्ध। वैशेषिक कनाद। मीमांसा जैमिनी और वेदांत बादरायण। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो बुद्धिमान भिखारी, एक बुद्धिमान भिखारी था जिसने भिक्षु और बुद्धिमान विनम्र और सरल जीवन जीने की प्रेरणा दी, यानी जो भिखारी होते थे, बुद्धिमान भिखारी आदि, जो भिक्षु और बुद्धिमान आदि विनम्र सरल जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। शिक्षा और तर्क के महत्व को दर्शाते हैं, यानी वहाँ पे अलग अलग तर्क की जो बात होती है, जो तार्किक ज्ञान होता था, प्लस जो शिक्षा की बात होती है उसको दर्शाता है। सब टॉपिक 6, यानी व्याकरणविद पाणिनि, जो व्याकरणविद पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा, यानी अष्टाध्यायी जो संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ है, जिसको किसने लिखा था? महर्षि पाणिनि ने। भाषा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, इसे भाषा विज्ञान के जनक या पिता भी कहे जाते हैं। सब टॉपिक 7, यानी जैन धर्म, 24वें तीर्थंकर और अंतिम महावीर वर्धमान, यानी जो 24वें तीर्थंकर अंतिम महावीर धर्मवान थे। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय ग्रह के बारे में इन्होंने बात की। श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय, यानी 2 भागों में इसको डिवाइड, 2 भाग अलग अलग बताए गए हैं, जैसे जिस प्रकार शिया और सुन्नी, जिस प्रकार से शिया और सुन्नी रहते हैं मुस्लिम समाज से, किसी प्रकार से श्वेतांबर दिगंबर 2 शाखाएँ हैं जैन धर्म की।
राजाओं चंद्रगुप्त मौर्य ने समर्थन किया। जैन धर्म का राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने इसका समर्थन किया। संघ की बात करें तो संघ क्या, बुद्ध और महावीर दोनों ने संघ बनाए। उस टाइम पे जो संघ होता था अलग, जिस प्रकार समाज, इस प्रकार से बुद्ध और महावीर ने संघ बनाया जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियाँ संगठित जीवन जीते थे। यानी जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे वो जीवन जीते थे, नियम और अनुशासन आधारित जीवन जीते थे। अलग अलग नियम बनाए गए थे, उसके अनुसार वो अपना जीवन जीते थे। विहार क्या था, संघ के जो निवास स्थान थे उसे ही विहार कहा जाता है। गुफाओं, बस्ती और प्राकृतिक स्थलों में स्थित, यानी जो गुफाएं होती थी, बस्तियां होती, प्राकृतिक स्थल होते, वहाँ पे रहते थे, उस स्थान को विहार। और शिक्षा और धर्म के केंद्र कहा जाता था इन्हें। जो विहार होता है जहाँ पे शिक्षा और स्पेशल धर्म के केंद्र भी कहा जाता था। सब टॉपिक 10 एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, तो आप कहेंगे विनय पिटक, सुत पिटक, अभिनय धम्म, ये अलग अलग ग्रंथ हैं। संघ का अनुशासन, बुद्ध के उपदेश और दर्शन के बारे में इनमें बताया गया है। सब टॉपिक 11 आश्रम व्यवस्था क्या है, तो आश्रम व्यवस्था जीवन की 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी पहला जो 1 से 25 साल तक जो समय मान के तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 से 50 साल के गृहस्थ जीवन। फिर ऑप्शन सी वानप्रस्थ, यानी 50 से 65 वर्ष का जो समय वानप्रस्थ, और 65 से 50 से 75 वर्ष का जो तो वानप्रस्थ, और प्लस जो 75 से 100 वर्ष का जो समय होता है उसे संन्यास आश्रम बताएगा। अन्यत्र जानकारी की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर समाज और धर्म की विविधता देखने मिली है। तो दोस्तों ये थे हमारे शॉर्ट नोट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की PDF हमें मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसको आप ज्वाइन करके इसकी PDF पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।